दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण में कारक टॉपिक को देखेंगे। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। नेक्स्ट, जिस प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। जैसे ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, में, फर, हे, अरे, ओ आदि चिन्हों का विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। कारक के भेद। तो दोस्तों कारक के 8 भेद होते हैं। क्रम कारक विभक्तियाँ या चिन्ह। क्रम: प्रथमा कर्ता कारक चिन्ह ने, द्वितीय कर्म कारक चिन्ह को, तृतीय करण कारक चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान कारक चिन्ह को, के लिए, पंचमी अपदान कारक चिन्ह से, अलगाव होने का भाव, तुलना समानता का भाव, षष्ठी संबंध कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, सप्तमी कारक सप्तमी अधिकरण कारक चिन्ह में, पे, पर, अष्टमी संबोधन कारक चिन्ह हे, अरे, अहो से लेकर अधिकरण करण तक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अंत में किया जाता है, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह प्रयुक्त होने पर चिन्हों का प्रयोग प्रायः शब्दों के पूर्व में किया जाता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्ता अर्थात काम करने वाला। कर्ता कारक की परिभाषा: शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। नेक्स्ट, विभक्ति चिन्हों के आधार पर कर्ता कारक 2 प्रकार के देखने को मिलता है। पहला प्रसर्ग सहित कर्ता कारक, दूसरा प्रसर्ग रहित कर्ता कारक। पहला प्रसर्ग सहित कर्ता कारक, जैसे राहुल ने पीएचडी पूरी कर ली। दूसरा प्रसर्ग रहित कर्ता कारक, बालक पढ़ता है। कर्म कारक की परिभाषा: वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मुख्य बिंदु: सुलाना, बुलाना, जमाना, भगाना, पुकारना, कोसना आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोगों ने शेर को भगाया, माँ ने बच्चे को सुलाया। नेक्स्ट, कुछ उदाहरण जिनमें विभक्ति को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सीता फल खाती है। दूसरा, मैं पत्र लिखा। तो दोस्तों कर्म कारक में कारक करण कारक का चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा। करण का शाब्दिक अर्थ कारण होता है। करण कारक की परिभाषा: वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। नेक्स्ट, लेकिन कहीं कहीं पर के साथ और के जरिए का भी प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं। दूसरा, बच्चे पार्क में कुत्ता के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तीसरा, पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था। नेक्स्ट, संप्रदान कारक का चिन्ह को, के लिए। संप्रदान कारक का शाब्दिक अर्थ देना। परिभाषा: कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजा भिक्षु को दान देता है। दूसरा, भूखे के लिए रोटी लाओ। नेक्स्ट, अपदान कारक का चिन्ह से। परिभाषा: संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव एवं डर का भाव प्रकट होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।
दूसरा, राम सीता से सुंदर है। तीसरा, सीमा कुत्ते से डर। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, रे, रा, री। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे, वह कार मेरी है, यह अभिषेक की बेटी है। नेक्स्ट, मुख्य बिंदु। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह संज्ञा, लिंग एवं वचन के अनुसार बदल जाते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह में, पे, पर। परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे टीवी में बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। नेक्स्ट, मेज पर रखी है। दूसरा, फ्रिज के अंदर क्या है। नेक्स्ट, मुख्य बिंदु। किसमें, किस पर, किस पे आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इनमें भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कहीं कहीं पर अधिकरण कारक की विभक्तियां का लोप रहता है तो विभक्ति चिन्हों के जगह पर यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वार आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वह अगले साल आएगा। दूसरा, टीवी दीवार के ऊपर लगी है। नेक्स्ट, रे, अहो, अजी, आहा। परिभाषा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या